नमस्कार दोस्तों, आपका अम्बे सर्विसेज चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वक्रांगी एटीएम के बारे में बना हुआ होगा। तो आज हमने आपके लिए ये वक्रांगी एटीएम का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इनका क्या प्लान है। इनके पास दो ही प्लान है। एक तो प्लान है कि या तो आप पुरानी मशीन ले लें या तो आप नई मशीन ले लें। तो हमारे पास जो प्लान उनका है, इसमें जो नया मॉडल का ही प्लान हमारे पास में है, पुराना मॉडल का प्लान हमारे पास में नहीं है। जैसे कि 1,60,000 रुपये और प्लस 18% अगर जीएसटी आप देते हैं तो आपको यूज्ड मशीन ये देंगे, यानी पुरानी मशीन देंगे आपको चलाने के लिए। और जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो न्यू मॉडल एटीएम बिजनेस मॉडल है। इनका नया है जो 2 लाख रुपए में देते हैं। हालांकि ये 2 लाख रुपए में होता नहीं है पूरा। 2 लाख रुपए में जीएसटी भी आपकी जुड़ती है और 15,000 रुपये ये फ्री चार्ज भी लेते हैं। तो हमारा ये कंसर्न है कि इनका जो प्लान है ये क्या क्या देते हैं। तो वक्रांगी ओनली एटीएम मॉडल में बात करते हैं। ओनली एटीएम मॉडल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इनका वक्रांगी केंद्र भी एक होता है। तो ओनली एटीएम मॉडल की अगर बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न बिजनेस मॉडल है इनका ये। और जो है कि जो आपकी पहले से दुकान है उसमें आप जो है अपने दुकान में ही आप ये वक्रांगी का एटीएम लगा सकते हैं और वक्रांगी केंद्र भी खोल सकते हैं आप। जैसे कि वक्रांगी वक्रांगी केंद्र ऐसा एक है जिसमें आप आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। डीएमटी सर्विस होती है। जैसे मार्केट में आपने सुना होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, स्पाइस पेमेंट बैंक है। तो जैसे आधार कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है वैसे ही सेम वक्रांगी का भी ये प्लान है। वक्रांगी केंद्र, इसमें भी आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। वक्रांगी केंद्र पे जो है कि आप जाइए, आप पॉस मशीन से भी पैसे निकाल सकते हैं। आप पॉस मशीन यानी एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, माइक्रो एटीएम जिसको कहते हैं हम। और आप आधार कार्ड से भी निकाल सकते हैं। और इनका जो मशीन होता है उसमें कोई मंथली चार्जेस आपसे नहीं लेंगे और जीरो मेंटेनेंस बैलेंस पे ये होगा। और जो कैश और एटीएम का जो होता है वो इंश्योरेंस ये करके देंगे। कैश आपके साथ अगर जो मशीन में पड़ा होता है उस पैसों का इंश्योरेंस होता है, प्लस एटीएम मशीन का इंश्योरेंस होता है। इनका जो प्लान है वो आपका जैसे कि इनका कहना है कि 50,000 से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हालांकि पहले वाली अब बात नहीं रही, क्योंकि फ़ोन पे और गूगल पे आने की वजह से थोड़ा सा ट्रांजैक्शन डाउन हुआ है। लेकिन ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग 50% मार्केट में अभी भी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी सिटी जहाँ पे आज भी कैश के बिना काम नहीं चलाया जा सकता, वहाँ भी आज भी एटीएम चल रहे हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में सेट होगा कि गूगल पे फ़ोन पे आने की वजह से ट्रांजैक्शन डाउन चला जाएगा, तो कोई लगाने का फ़ायदा हमें नहीं है एटीएम। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना कैश के आप कहीं भी नहीं जा सकते। एटीएम का मार्केट अभी भी ओपन ही है और वो चलता ही रहेगा, हमेशा ही चलेगा। थोड़ा डाउन हुआ है ज़रूर क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे आने की वजह से। लेकिन आप बिना कैश के आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं। लेकिन मेरा एक बजट बताता है कि अगर आप मशीन इनकी लगाएंगे और पर डे 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मेरे हिसाब से 25 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं आप। और जो ये प्लान देते हैं उसमें नो मंथली चार्जेस है, मतलब किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। नो मेंटेनेंस चार्ज, यानी एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे जो एएमसी है, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ये आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। कैश जो एटीएम में पड़ा रहेगा मशीन में, प्लस आपका एटीएम मशीन, इस दोनों का इंश्योरेंस होता है इसमें। जो वक्रांगी एटीएम है वो आपका वक्रांगी केंद्र भी बनाया जा सकता है। तो उसके बगल में ही आप वक्रांगी केंद्र जो है आप लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने एक दिखाया है कि हमारा जो है वक्रांगी का जो कैश का जो कमीशन है वो 10 रुपये और 11 रुपये हम देते हैं। और जो एटीएम होते हैं वो 8 रुपये 9 रुपये देते हैं। तो इसके बारे में आगे भी हम बताएंगे। इनका प्लान इन्होंने कंपेयर भी किया हुआ है। हालांकि ये प्लान तो मिलता जुलता हिटाची से है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हिटाची से ही मिलता जुलता है। इन्होंने हिटाची से कंपेयर किया है। लेकिन इनमें बहुत सी कमियां भी हैं वक्रांगी में, जिसमें जिनको इनको सुधारना चाहिए। और अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा सा और प्लान अपना सस्ता करके फ्रेंचाइजी के बीच में आना चाहिए। तो ये न्यू मॉडल का जो एटीएम होता है इसमें आपको ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा देंगे विथ एनबीआर और वीपीएन कनेक्टिविटी देंगे। जहाँ की आपका जो है कि जो भी आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं उसका रिटर्न जो है 6 से 12 महीने में आप ले लेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि आप अपना निकाल लेंगे। तो
वो हालाँकि निकल जाता है 1 साल में आराम से 2 लाख रुपए निकल जाएगा आपका। दिक्कत ये होती है कि इनका जो 2,53,000 का प्लान है, ये जल्दी सरेंडर नहीं कर पाते हैं आप, और आप जो है कि कभी अगर बंद करना चाहें, तो आपको मशीन का पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। मशीन जब तक कोई दूसरा नहीं लेगा बंदा, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी के नाम पे। जब वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा, फिर जाकर के आपका पेमेंट वापस मिलता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी तक वापस नहीं मिल पाया है। तो इनका जो प्लान है, हमारे पास में सिर्फ एक ही प्लान है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑल इंक्लूसिव है जो भी। तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है आपकी, प्लस 15,000 रुपये फ्रिज चार्जेस हैं, और 38,700 रुपये जीएसटी है। यानी टोटल आप देखेंगे तो 2,53,700 रुपये होता है, जिसमें आपको ये इक्विपमेंट लिस्ट में क्या क्या देंगे कि एग्रीमेंट आपका साइन हो जाएगा, वक्रांगी केंद्र का आईडी भी जनरेट हो जाएगा आपका, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे आपके एरिया में, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होगा, बीपीएन डिवाइस होगा। बीपीएन डिवाइस एक नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है जो मशीन के साथ कनेक्ट होकर सर्वर काम करता है इसका। तो ये बीपीएन होता है। कई कई जगह पे बीसेट लगा होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा बीसेट क्या होता है। और एटीएम एंड बीपीएन डिवाइस विल बी प्रोवाइड ऑन कस्टोडियन बेसिस। उनके बेस पे ये एटीएम या फिर बीपीएन देंगे। हालांकि इसमें ज़्यादातर बीपीएन ही देगी कंपनी, क्यों बीपीएन बेसिस पे इसलिए होता है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सही तरीके से काम कर रहा है, उसी कंपनी का इसमें ये सिम इंस्टॉल करेंगे। जो इनका प्लान है, और भी कंपेयर किया है, पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, पेयर 4, पेयर 5, ये जो इन्होंने दिखाया ये किसी अदर बैंक के एटीएम का प्लान है, और इनका एक ये प्लान है। इससे इन्होंने इसका कंपेयरमेंट किया हुआ है कि हम क्या देंगे और अदर कंपनी क्या देती है। तो वक्रांगी एटीएम जो है आपका न्यू मॉडल जो है 2 लाख रुपए में दे रही है, लेकिन हालांकि ये 2 लाख रुपए है नहीं। सीधी सी बात है, 15,000 रुपये आप जो देंगे वो फिक्स है कि वो कटना है, वो मिलने वाला नहीं है। प्लस 38,700 रुपये जो है वो आपका जीएसटी है। तो टोटल आपका जो है 2,53,700 रुपये हो रहा है। और ये कहते हैं कि आपको हम जो मशीन देंगे उसमें किसी तरीके का मंथली चार्जेस नहीं काटेंगे, 0 रुपये होगा आपका मंथली चार्जेस। दूसरा, आपका कमीशन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो 10 रुपये देंगे टिल 2500 ट्रांजैक्शन तक। यानी 2500 ट्रांजैक्शन तक अगर होता है आपका कैश और नॉन कैश दोनों मिला करके, तो आपको 10 रुपये मिलेगा और 3 रुपये नॉन कैश पे मिलेगा। अगर आप 2500 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, तो आपको 11 रुपये मिलेगा। 2500 एक के ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो 11 रुपये मिलेगा कैश पे, और 3 रुपये मिलेगा नॉन कैश पे। तो यहाँ पे जो नॉन कैश का 3 रुपये है वो कोई चेंजेस नहीं है, वो वही सेम ही रहेगा। और एटीएम जो है ये देंगे, जैसे एएमसी एंड इंश्योरेंस इंक्लूडेड, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एएमसी मतलब ये हम देंगे, यस इन्होंने कहा है कि हाँ हम देंगे आपको मेंटेनेंस, जो भी होगा मशीन में खराबी उसको हम सुधारेंगे, ठीक करेंगे, और इंश्योरेंस भी हम आपको देंगे, ठीक है। और जो एडिशनली इक्विपमेंट्स है, एडिशनली इक्विपमेंट्स में ये अलग से, मतलब इनका कहने का मतलब कि हम आपको अलग से देंगे। तो एडिशनली इक्विपमेंट्स में आपका जो है कि ये आप देंगे कि सीसीटीवी कैमरा देंगे विथ एनबीआर। एनबीआर मतलब ये होता है कि जो कैमरा हम लगाते हैं उसके लिए डीवीआर यूज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने एनबीआर रखा है, जिसका कमांड इनके पास भी होगा और आपके पास भी होगा। ये भी देख सकते हैं आपका सीसीटीवी फुटेज, और आप भी देख सकते हैं। और बीपीएन जो होता है वो बीपीएन एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें सिम लगाई जाती है। आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट है वही सिम इसमें ये डाल के देते हैं, जिसका नेटवर्क अच्छा चल सके। और हालांकि मैं तो समझता हूँ कि बीपीएन से बेटर आपका जो है वीसेट होता है। बीसेट वहाँ लगाया जाता है जहाँ स्पेस ज़्यादा हो। बीसेट आप जो कई जगह एटीएम पे आपने देखा होगा कि अ, आपका जो है कि एंटीना लगाया गया होगा या छतरी टाइप का लगा होगा, तो वो बीसेट होता है। वो बड़े लेवल पर बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो छत पे लगाए जाते हैं। जैसे डीटीएच के बॉक्स एंटीना होते हैं, सेम उसी तरीके से वो थोड़ा बड़े साइज में होता है। तो वो बीपीएन का ही काम वो भी करता है, बेटर वही होता है सबसे ज़्यादा। बीपीएन वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपका स्पेस कम होता है, जगह अच्छी नहीं होती है, या फिर विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है नेटवर्क के लिए। जब कहीं कवर्ड एरिया होता है, अगल बगल ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, तो वहाँ पे बीपीएन ही ये लगाना ज़्यादातर सही समझते हैं। तो बीपीएन का मतलब ये है जो मैंने बता दिया आपको कि बीपीएन और बीसेट में क्या डिफरेंट है। ये बीपीएन ही देंगे आपको, बीसेट नहीं देंगे, इनका यही है। और आपका जो अर्निंग है, जैसे जो भी है वो स्क्रीन देंगे, एटीएम स्क्रीन्स देंगे, मतलब कि टच स्क्रीन वाली आपको मशीन देंगे ये। और ये कह रहे हैं कि बाकी जो प्लान है कंपनी का
वो आपसे 2 लाख रुपए लेंगे, 0 रुपए देंगे सर्विस चार्ज के नाम पे, 0 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पे लेंगे। और दूसरा जो है कि आपको 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन कैश पे देंगे, 2 रुपये नॉन कैश पे देंगे, लेकिन 2 लाख रुपए आप लगाएंगे तब। आपको ये कहना है कि मैं 10 रुपये दूंगा, 11 रुपये दूंगा, लेकिन ये 8 ही रुपये देंगे और 2 रुपये देंगे। और आपको देंगे क्या, ओनली एटीएम देंगे, बीपीएन देंगे। हालांकि और भी कंपनियां हैं मार्केट में जो कि बीपीएन के अलावा बीसेट भी देती है, यूपीएस बैटरी भी देती है, लेकिन ये यूपीएस बैटरी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यूपीएस बैटरी ये नहीं देते हैं। ये जो प्लान है मार्केट में, इसमें बैटरी यूपीएस सब कुछ मिलता है, मेंटेनेंस चार्ज सब कुछ मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन का अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और कई तरीके के प्लान है। तो इनका एक और भी प्लान से इन्होंने जो है अपना दिखाया है कि ये 50,000 का लेंगे, 50,000 से सिक्योरिटी मनी लेंगे, और आपसे 12,500 रुपये हर महीने आपके पे आउट से काटेंगे। और आपको जो है 1,080 तक, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, उस पर 14 रुपये देंगे। आपका जो है कि 1,080 ट्रांजेक्शन तक कैश पे देंगे, और 14 रुपये, और आपका 4 रुपये जो है नॉन कैश पे देंगे। अब जब आप 1,080 के ऊपर चले जाएंगे तो आपका यही जो 14 रुपये ट्रांजेक्शन मिल रहा है वो 11 रुपये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो 11 रुपये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और आपका जो है घट करके नॉन कैश वाला भी जो है 4 रुपये से 2 रुपये पे आ जाएगा। तो ये प्लान तो अब बंद हो चुका है, हालांकि ये प्लान अब नहीं आ रहा है। ये प्लान जिस कंपनी का है मैं जानता हूँ, आप कई लोग जो एटीएम चला रहे होंगे उनको भी ये प्लान पता होगा। हालांकि इस वीडियो में मेरा नाम लेना सही नहीं है उस कंपनी का। दूसरी बात कि ये तीसरा उन्हीं का ही प्लान है, उसी कंपनी का है, 1,25,000, जिसमें 8,500 रुपये आपसे कंपनी लेगी, और 9 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको जो है देगी कैश विड्रॉल पे, और 2 रुपये नॉन कैश पे देगी। आपको सेम वही चीज़ें देगी, एटीएम देगी, आपको बीपीएन देगी, नो नो करके देगी। ठीक है, नो नो मतलब कि आपको किसी तरह का एटीएम स्क्रीन मशीन नहीं देगी। और इनका कहने का मतलब है कि आपको इंश्योरेंस नहीं देगी, जबकि इंश्योरेंस कंपनी देती है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि कई सारे मशीनें हैं, जैसे कि कुछ कंपनी है जिसमें इंश्योरेंस, एक कंपनी में इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, जिसका आप 5,000 रुपये में करा सकते हैं, तो वो ज़्यादा सस्ता रहता है, आप खुद करा लिए। नहीं तो ये जो 12,500 रुपये हर महीने ले रहे हैं, ये इंश्योरेंस का ही समझिए कि हर महीने आपको देना है, जो 5,000 रुपये में 1 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने 2,10,000 का प्लान दिखाया है, 2,60,000 का प्लान दिखाया है, जिसमें जीरो जीरो है, और ये कैश ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन ये है इनका। ऐसे ऐसे जो भी है इनका, ओनली एटीएम देंगे, बीपीएन देंगे, इन्होंने ऐसे दिखाया, आधा अधूरा दिखाया, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ मिलता है। अपना प्लान बेटर दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। दूसरी बात कि इन्होंने अर्निंग जो दिखाया है, वक्रांगी वर्सेस पेयर, जो अदर कंपनी है आप उनसे क्या कमा सकते हैं, और वक्रांगी वक्रांगी का जो एटीएम है उससे क्या कमा सकते हैं। आप जब देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मंथली अर्निंग सिनेरियो, अगर 100 ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो एक दिन में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 100 का ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए सभी एटीएम पे, तो 30 दिन तक आप देखेंगे तो 3,000 ट्रांजेक्शन होता है, सभी का 3,000 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो 3,000 ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये 3,000 ट्रांजेक्शन जो है इन्होंने दिखाया है। तो इनका कहने का मतलब है कि हम आपको जो है 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन देंगे। जब 10 रुपये से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3,000 आएगा, प्लस 500 रुपये आप जो लीजिए नॉन कैश का, जो भी आ जाए आपके पास, वो नॉन कैश को प्लस करके बता दिया इन्होंने कि आप 30,500 रुपये कमा सकते हैं। मतलब अगर आपका 100 ट्रांजेक्शन अगर पर डे हो रहा है तो। और दूसरा जो उन्होंने बताया था कि एक पेयर वन जो प्लान था आपका, ये पीछे वाला प्लान मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये वाला प्लान 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये, इससे इन्होंने कंपेयरमेंट दिखाया कि कितना कितना, किसी में 8 रुपये है, 2 रुपये है। तो अगर जैसे ये 8 रुपये है, ये 8 रुपये है, 2 लाख सिक्योरिटी मनी, 0 रुपये जो है मेंटेनेंस चार्ज। तो इसका पेयर वन पे आप जब देखेंगे तो 3,000 ट्रांजेक्शन से इन्होंने जब 8 रुपये को मल्टीप्लाई किया तो 8 से 24,000 रुपये महीना बन रहा है। नॉन कैश का भी इसमें जुड़ना चाहिए था, तो नॉन कैश खैर आप जोड़ लीजिएगा, प्लस ही है वो आपके लिए। इसी तरीके से एक और प्लान उन्होंने दिखाया था कि 50,000 रुपये में जो है, पिछला आप देखेंगे यहाँ पे, 50,000 रुपये में जो है ये है 12,000 रुपये का सर्विस चार्ज जो है। तो यहाँ पे ये माइनस करके इन्होंने दिखाया है कि आप अगर 3,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका जो 14 रुपये मिल रहा है और 11 रुपये मिल रहा है, तो उसको 12 रुपये एक एवरेज बता करके ये कर रहे हैं।
तो 12 तिया 36,000 रुपये हो रहा है। 240 रुपये नॉन कैश का इन्होंने जोड़ दिया है। तो इसमें से आपका 12,500 रुपये माइनस जब करेंगे तो आप 23,000 रुपया का अर्निंग करेंगे। 23,740 रुपये। तो इस तरीके से इन्होंने 100 ट्रांजेक्शन का जो भी प्लान आपको दिखाया है, इस तरीके से आपका जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी ये पीछे का जो ट्रांजेक्शन बेस है। इससे जैसे 9 रुपये है तो 9 रुपये कैश पे ही आप पेयर 3 में 9 रुपये कैश पे ही आप जब देखेंगे यहाँ पे तो 9 त्रिक 27,000 रुपये और 8,500 रुपये माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे आपका सर्विस चार्ज के नाम पे कटेगा। तो इसको माइनस करके भी इन्होंने दिखाया है कि आप 18,500 ही कमाएंगे। तो इस तरीके से इनका ये प्लान 100 ट्रांजेक्शन का था। इसी तरीके से इन्होंने दिखाया है कि जो सिनेरियो 2 में है वो 50 ट्रांजेक्शन अगर पर डे हो रहा है। ये ऊपर वाला 100 ट्रांजेक्शन अगर पर डे होता था तो इतना ट्रांजेक्शन था। अगर 50 भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका तो 50 को इन्होंने 25 दिन से ही निकाला है तो 1250 होता है। अब 1250 को इन्होंने 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12,500 रुपये आप अर्निंग करेंगे महीने के। इस तरीके से अगर इनका होता है तो 10,000। इस तरीके से इनका ये है 5,000 रुपये, 2,750 रुपये और 10,625, 10,625। तो इस तरीके से इनका प्लान है। अगर इन केस 25 ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर डे तो इन्होंने ऐसा दिखाया है कि आप तब भी जो है 6,000 रुपये कमाएंगे। और यहाँ पर दिखाया इन्होंने कि इनके सिनेरियो के हिसाब से चलेंगे आप तो 5,000 रुपये। और यहाँ पे जब आप देखेंगे जो 12,500 रुपये कटेगा माइनस होगा तो उल्टा आपसे रिकवरी होगा 3,750 रुपये। ये हालांकि सच में ऐसा है। अगर आपका ट्रांजेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो आपका इतना कटना तय है, वो काटना ही काटना है। कंपनी को 3 महीने तक टाइम देगी। अगर 3 महीने में आपका नहीं होता है तो ज़बरदस्ती रिलोकेशन भी कराई जाएगी साइड, जिसमें आपको पैसा अपना लगा करके रिलोकेशन कराना पड़ेगा। 50,000 प्लस 18% GST। तो ये ऐसा प्लान है जो मंथली आप जो कमाएंगे। दूसरी बात वक्रांगी ये बताती है कि वक्रांगी और फ्रेंचाइजी के बीच में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्टिविटी में आप देखेंगे और वक्रांगी में और फ्रेंचाइजी, ये वक्रांगी का लिस्ट है कि वक्रांगी क्या क्या देगी आपको और ये फ्रेंचाइजी का क्या काम है कि इसमें क्या क्या करना है उनको। तो जैसे पेमेंट जो होगा वो पेमेंट वक्रांगी नहीं देगी किसी भी तरीके का, आपको सिर्फ मशीन देगी, सर्विस देगी। फ्रेंचाइजी का इसमें सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। इक्विपमेंट्स टू बी प्रोवाइड, तो जो भी इक्विपमेंट है मशीन के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको कंपनी देगी। जैसे कि आपको एक एटीएम मशीन देती है, बीपीएन देगी, यूपीएस बैटरी तो नहीं देगी, कैमरा देगी और एनबीआर देगी। और एटीएम टू बी प्रोवाइड ऑन कस्टोडियन बेसिस, मतलब कस्टोडियन के हिसाब से जैसा भी आप एटीएम चाहते होंगे वहाँ उस एरिया में वो आपके हिसाब से मशीन आपको दे देंगे। जिस भी कंपनी का आप चाहें उस कंपनी का ये मशीन देंगे आपको जो भी चाहिए। इक्विपमेंट्स में 1 यूपीएस, 2 करेंसी फेक नोट डिटेक्टर जो चाहिए वो वक्रांगी नहीं देगी। ये आपको लगाना पड़ेगा अपना यूपीएस और आपको एक फेक नोट डिटेक्टर भी रखना पड़ेगा। इनका क्या आप रखें चाहे ना रखें, लेकिन इनका कहना है कि आप नोट जो फेक जो आती है कभी कभी गड्डी में बैंक में, हालांकि बहुत मात्रा में आप जब नोट लेने लगेंगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख तो आप डेली गिन नहीं सकते उसको बैठ करके। तो इसलिए फेक नोट डिटेक्टिव मशीन होनी चाहिए जिससे आप करेंसी को गिन भी लें और फेक नोट भी डिटेक्ट कर सकें। आउटलेट लोकेशन टू बी फाइनलाइज, मतलब आपका जो लोकेशन होगा वो वक्रांगी के हिसाब से नहीं होगा। जो एटीएम लगाना है वो आपकी मर्जी से होगा। तो जो फ्रेंचाइजी चाहेगी वहीं पे एटीएम लगेगा, वो जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। इसमें वक्रांगी आपसे कोई फोर्स नहीं करेगी कि आप यहाँ लगाइए, हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो ये आपका डिसीजन होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डेली ट्रांजेक्शन, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो डेली ट्रांजेक्शन के लिए जो कैश लोडिंग में पैसा जाएगा कैश के लिए, वो पैसा आपको फ्रेंचाइजी को यानी लगाना पड़ेगा। इसमें कंपनी किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करेगी, कोई पैसा नहीं देगी आपको वर्किंग कैपिटल के नाम पे। और लोकल लेवल मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, मार्केटिंग आर्ट का जो भी मतलब ब्रांडिंग मटेरियल है वो वक्रांगी आपको दे देगी। बाकी एडवर्टाइज ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपके एटीएम के बारे में लोगों को बताना है कि हमारे पास हमारा एटीएम वक्रांगी का है, कृपया यहाँ से ट्रांजेक्शन करें। ये चीज़ें आपकी हैं, आप करें ना करें वो वक्रांगी नहीं कहने जाती है करने के लिए। कैश लोडिंग इन एटीएम जो है वो वक्रांगी नहीं करेगा, इसमें फ्रेंचाइजी को ही करना है। तो यहाँ पे वक्रांगी का जो एटीएम है उसमें कैश लोडिंग क्लियर है। सभी प्राइवेट एटीएम में ऐसा ही होता है कि कोई भी कंपनी लोड नहीं करती है फ्रेंचाइजी का पैसा, फ्रेंचाइजी को खुद ही लोड करना पड़ता है। अगर उसको कैश लोडिंग कराना है किसी बड़े कंपनी से तो वो 25,000 रुपये महीने लेते हैं एक साइड का, तब जा करके वो लोडिंग करते हैं। और एटीएम जो जो एटीएम फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस है
वो फर्स्ट लाइन रिमोट सपोर्ट से होता है, इंजीनियर से सपोर्ट लेकर के खुद ही क्लियर करना पड़ता है अगर मशीन में कोई फॉल्ट आता है। इन केस जब आपका फॉल्ट क्लियर ना हो तब जा कर के कॉल लॉक कराई जाती है और सेकंड लाइन मेंटेनेंस लिया जाता है। तब आपकी साइड में इंजीनियर आएगा और मशीन देखेगा कि क्या फॉल्ट है, उसके बाद वो क्लियर करेगा उस प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट लाइन में आपको खुद ही करना होता है पहले, जितना हो सके तो इतना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे नहीं होता है। कई सारे मेरे फ्रेंचाइजी हैं जिनसे बात होती है, उनका सेटलमेंट अमाउंट जो है 2 से 3 दिन में आता है, वो भी पार्ट बाई पार्ट करके। 2 पार्ट में आता है, कभी 3 पार्ट में आता है। तो ये आपके लिए दिक्कत है थोड़ा सा कि आप लोडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा रखेंगे, यानी आज जो पैसा आपने डाला वो कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके अगले दिन मिले। तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइनस मार्किंग है, इसको सुधारना चाहिए वक्रांगी को। कैश एंड एटीएम इंश्योरेंस जो होगा वो वक्रांगी का होगा, मंथली मेंटेनेंस जो इंक्लूडेड होगा वो वक्रांगी ही करेगी, आपको नहीं करना है। इक्विपमेंट्स जो है आपको यूपीएस 1 किलोवाट का लेना ही लेना है। 1 घंटे का कम से कम बैकअप ये कहते हैं कि दें, हालांकि 4 से 5 घंटे का बैकअप होता है। और कैश काउंटिंग एंड फेक करेंसी मशीन भी आपको लेना है, ताकि वो चेक किया जा सके कि मशीन में जो पैसा लोड हो रहा है कहीं फेक नोट आप तो लोड नहीं कर रहे हैं, या फिर मशीन का जो आप बैंक से पैसा लेके आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरा पैसा है इसमें। अब जो आपका आरबीआई की तरफ से है, कैश लोड इन एटीएम शुड बी सोर्स ओनली फॉर एनी शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो मतलब जो आपका बैंक है, जो भी आपके आसपास बैंक है, वो कैश लोडिंग के लिए बैंक जो है आप खुद ही चुनिए। आप कहीं से भी कैश ले सकते हैं, सेटलमेंट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप नियरेस्ट बैंक से अपना कैश उठाइए और मशीन में ले जा करके लोड करिए। और ये जो सेटलमेंट अमाउंट शुड बी ओपन फॉर एटीएम कैश फिलिंग पर्पज, विड्रॉल अकाउंट शुड ओनली फॉर द पर्पज द लोडिंग इन द एटीएम। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अकाउंट खुलवाएंगे कैश लोडिंग के लिए, उसमें किसी तरीके का कोई अदर ट्रांजेक्शन आप नहीं करेंगे। वक्रांगी आपका पैसा इसमें भेजेगी अकाउंट में, और सिर्फ आपको उतना ही पैसा कैश निकाल करके मशीन में लोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई अदर ट्रांजेक्शन उस अकाउंट से करने लगे, नहीं तो आपका टीडीएस कटेगा और सेटलमेंट जो है उसमें से पैसा भी कटेगा, और 194 एंड लेटर टैगिंग कराने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। जिसे टीडीएस कटता है तो 194 एंड लेटर लगाया जाता है, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इनका कहने का मतलब है कि इन इन केस ऑफ कैश आउट ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ, मतलब एक महीने में अगर 10 घंटे से आपकी ज़्यादा मशीन अगर आपकी कैश आउट रहती है, तो आरबीआई जो है डिसाइड किया है कि पेनाल्टी लगाएगा 10,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ जो है 10,000 रुपये जो है वो पेनाल्टी लेंगे एटीएम से, चाहे एटीएम जिसके भी हो। तो आपका कह जो भी है बेस्ट प्राइजेज, यानी यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि 3 डे वर्किंग कैपिटल इन योर एटीएम इंश्योर 100% कैश अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो 3 दिन का आपको कह रहे हैं कि कैश जो अभी आपके मान ली सपोज दैट एक दिन में आपका अगर 1 लाख रुपये निकल रहा है, तो आप 3 लाख रुपये रखिए मशीन में, तब जा करके आप 3 दिन चल पाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं और अगले दिन पैसा अगर नहीं आता है, तो वो 3 दिन बाद आता है, तो 2 दिन ऑलरेडी आपकी मशीन कैश आउट। तो 10,000 रुपये पेनाल्टी जो है वो वक्रांगी को भरना पड़ेगा, हालांकि फ्रेंचाइजी को नहीं भरना पड़ता है। तो आपके पास कैश लोडिंग का पैसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 3 दिन अगर सपोज डेट मान लीजिए कि अगर डेली 5 लाख निकल रहे हैं, तो आपको 15 लाख रुपए रखने पड़ेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होता है वो करेक्टली आपके हिसाब से जो भी जहाँ लगाना है वो लगा दिया जाएगा। और इसका कमांड जो है कंपनी जो है वक्रांगी भी देखेगी, वक्रांगी टीम के पास भी होता है ये, मोनेटाइज वो भी कर सकती है इसको, मॉनेटरी। अब जो एटीएम जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, फ्रेंचाइजी जो ऑनबोर्डिंग होती है, इसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन सबमिशन होता है। तो एप्लीकेशन सबमिशन जो होता है वो वेबसाइट पे होता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। एप्लीकेशन आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ऐसा लिंक होगा, उस पर क्लिक, ये वेबसाइट खोल करके आप चले जाइए बेसिक जो है केवाईसी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, वहाँ जा करके अपना सारा डिटेल्स भरिए और एप्लीकेशन सबमिट करिए। सेकंड, जब आपका होता है इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट का कंफर्मेशन होता है, तो ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लीकेंट विल बी गेट इन 3 ऑप्शन। या तो आप यहाँ पे मतलब 3 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं कंपनी को, या तो पे ऑनलाइन,
सिंगल इंस्टॉलमेंट फुल पेमेंट, मतलब कि पूरा पूरा पैसा जो है एक ही बार में आप पेमेंट कर सकते हैं वक्रांगी के को ऑनलाइन, या फिर पे ऑफिस पे भी जाके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इनके पास है कि रिक्वेस्ट कॉल बैक करिए, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है। जब आपका पेमेंट हो जाएगा कंफर्म, आप पेमेंट कर देंगे वो कराएंगे, तो उधर से एक मेल आएगी आपके मेल आईडी पे, आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है तो उस पर मेल आएगी। उसके बाद जो है अपॉन रिसीव पेमेंट एप्लीकेशन विल बी रिसीव एन ईमेल विथ प्री-फिल फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टू बी इनिशिएट टू आधार बेसिस सिग्नेचर प्रोसेस। तो इनका अब एग्रीमेंट होगा आपके साथ आधार बेसिस पे, जो भी आपका आधार पर नाम है उस नेम से जो है आपका एग्रीमेंट होगा। एटीएम डिस्पैच और डिलीवरी, एटीएम सेल बी डिस्पैच, मतलब एटीएम अब ये डिस्पैच करेंगे आपके साइड पे। इंस्टॉलेशन टू बी फ्रेंचाइजी ऑन ट्रैकिंग डिटेल्स सेल बी सेंड, उनको भी सेंड कर दिया जाएगा जो ट्रैकिंग होता है कि आपकी मशीन कहाँ पहुँची है, कब तक आ जाएगी। एटीएम इंस्टॉलेशन सेल बी डन बाई वक्रांगी, एटीएम जो इंस्टॉल होगा वो वक्रांगी ही करेगी, आपको नहीं करना है। और कॉल सेंटर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सपोर्ट, आपका अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल सेंटर आपके लिए खुला रहेगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो उसमें जो है आधार कार्ड से तो आपका एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पैन कार्ड जो है कि आपको देना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। केंद्र लोकेशन विद एड्रेस प्रूफ, जहाँ आपको वक्रांगी केंद्र लगाना है वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए, चाहे कुछ भी आप एड्रेस प्रूफ दे दें। प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का पासबुक या स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं आप। और जो वक्रांगी केंद्र आईडी है वो वक्रांगी कैट सेट जनरेटेड, वो जनरेट कर देंगे, हालांकि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, यहाँ 3 के बाद चौथा ही बताया जा सकता, चौथा पांचवा। तो ये वक्रांगी के जी चौथे नंबर पे वक्रांगी आईडी सेल बी जनरेटेड, मतलब जनरेट हो जाएगा, वक्रांगी आईडी भी आपको मिल जाएगी, वक्रांगी ईमेल विद अलॉन्ग विथ लॉगिंग क्रेडेंशियली, आपको क्रेडेंशियल भी मिल जाएगा, पोर्टल जो उसका ऐप होता है वक्रांगी का वो भी मिल जाएगा। एक्सेस टू ट्रेनिंग इंक्लूडिंग मॉड्यूल इन वीकेएमएस, तो आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। और मैनुअली लिंक विल बी शेयर्ड इनिशिएट इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है हो जाएगा। और सातवां जो है एटीएम का जो एक्टिवेशन के बारे आता है, जब आपका एक्टिवेशन मशीन लाइव होगी, एक तो कैश लाइव होती है, मशीन चालू करके उसको चेक किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके बाद आपका जो है एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन मतलब कि आप कैश ट्रांजेक्शन के लिए मशीन तैयार होने जा रही है, तो कैश लाइव, तो एटीएम एक्टिवेशन डन बाई वंस, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन बोर्डिंग के टाइम, ठीक है। फ्रेंचाइजी रिसीव ट्रेनिंग वंस एट एटीएम इज मेड लाइव, जब लाइव होगी मशीन तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको कैश कैसे लोड करना है, एडमिन कैसे करना है, क्रेडेंशियल ऐप क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेंट, जहाँ आप एटीएम लगा रहे हैं वो बेसिस केवाईसी पैन कार्ड या प्रूफ ऑफ एड्रेस जो भी आप दे सकें, शॉप का एड्रेस दे सकें। लीज एग्रीमेंट दे दें, आपका अगर अपना मकान है या फिर रेंट का है तो उसका एक रेंट एग्रीमेंट दे दें। प्रूफ ऑफ डायरेक्शन ऑनरशिप, जो भी अगर आपके पाव जो भी आपके पास अगर अपना अगर है दुकान तो उसका भी आप कागज़ दे दें। पावर ऑफ अटॉर्नी देना ज़रूरी है, एक एफिडेविट बनवाना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको चाहिए। प्रूफ ऑफ बैंक का जो भी स्टेटमेंट पासबुक दे सकें आप। अदर डॉक्यूमेंट इफ़ यू आर रिक्वायर्ड बाई पार्टनर रेगुलरी बेसिस, अगर ज़रूरी होगी तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये था वक्रांगी का एटीएम जिसके बारे में मैंने बताया। तो जिसको भी एटीएम लगाना हो ये समझ ले कि वक्रांगी में आपको 3 से 4 दिन का पैसा रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब जा करके आप वक्रांगी एटीएम चला सकते हैं। तो आज का हमारा वक्रांगी का वीडियो जो मैंने आपसे बताया था, जो मैंने आपसे वादा किया था, वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पब्लिश किया है। तो हमारा जो चैनल है अम्बे सर्विसेज बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। तो हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं वो हमारा पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो कृपया करके हमारा पूरा वीडियो देखें ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। बाद में आप कॉल करके कहते हैं कि हमें ये बताएं, प्लान बताएं, वो बताएं, जबकि मैंने पूरा चीज़ जो है वीडियो में बता दिया है कि आप ऐसे ऐसे ये प्लान है। तो आप जो है कि बार बार फ़ोन करके ये चीज़ें पूछते हैं, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैं हर आदमी को पर्सनल तौर पे नहीं बता सकता, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप वीडियो ध्यान से देखें और समझ सकें। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमें भी पता चले कि कितने लोगों तक जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।